प्रिय बंधु, जय श्री राधे। परमात्मा आपके जीवन में खुशियां और खुशियां भरे। आप परमात्मा के आशीर्वाद को सहृदय ग्रहण करें। बंधु, आपने अपने जीवन में बहुत बार देखा होगा कि जिसे कमियां ढूंढने की आदत होती है, उसे आप कितना भी खुश करने का प्रयास करो, वो कभी खुश नहीं होता। बंधु, जिसे खुश रखना है उसे आप खुश रखने का प्रयास भी नहीं कर रहे हो। अब यहाँ प्रश्न आता है कि खुश किसको रखें? अरे बंधु, आप स्वयं हैं। अगर आप स्वयं खुश रहेंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, अपने आत्मसम्मान को बचा करके रखेंगे, तो निश्चय ही सारा जहां आपको खुश नजर आएगा। तो दूसरों को खुश रखने के बजाय पहले आप अपने आप को स्वयं खुश रखें। परमात्मा खुश होगा, जिससे समस्त संसार खुश होगा। प्रिय बंधुओं, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है आत्मसम्मान। कल की कड़ी में मंजुला रॉय जी के विचार में से एक शब्द आया था, आत्मसम्मान। बंधुओं, उसी आत्मसम्मान की बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। जिस दिन आपने स्वयं का सम्मान करना सीख लिया, स्वयं को समझ लिया, समझ लीजिए आपने समस्त ब्रह्मांड को जान लिया है। और जो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है, ब्रह्मांड का सम्मान करता है, समस्त संसार उसको नमन करता है। बंधुओं, आप परमात्मा के अंश हो। आप कोई खिलौना नहीं हो कि कोई भी व्यक्ति आपको जब चाहे रुला दे, जब चाहे हंसा दे। आप कठपुतली बिल्कुल नहीं हो। आप इस ब्रह्मांड के अंश हो, परमात्मा के अंश हो। वो हमेशा तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। अभी उठो और उठ करके बोलो, हे परमात्मा, हे यूनिवर्स, मैं आपका अंश हूँ। कोई भी व्यक्ति मुझे किसी भी बात से ठेस नहीं पहुंचा सकता। मैं किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होऊंगा। ये जो कमियां हैं जीवन की, वो निश्चय ही बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। बंधुओं, अब तुम्हारे जीवन में जल्दी बहुत सी खुशियां आने वाली हैं। इस खुशियों को प्राप्ति के लिए एक बार मुस्कुरा तो दो। आप अपनी अटेंडेंस को लाइक करके या कमेंट्स करके बतला सकते हो। बंधुओं, अपने शरीर को सम्मान दो, अपने आप को स्वस्थ रखो। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अपने परिवार को उचित समय अवश्य दो। अपने परिवार का सम्मान करो। अगर आप परिवार का सम्मान करेंगे तो परिवार के लोग आपका सम्मान करेंगे। परिवार में आपके पैसे से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। वो लोग पैसे से अधिक आपकी चिंता करते हैं। आप कभी थोड़ा सा बीमार तो पड़ के देखो आपके घर के लोग आपके लिए कितना चिंतित होते हैं। पैसे नहीं भी होते हैं तो भी व्यवस्था होती है। अब जरा सोचो, उन्हें पैसे से प्यार था या आपसे प्यार था? बंधुओं, निश्चित रूप से आपसे प्यार था। फिर परमात्मा जिसने तुम्हारा निर्माण किया है, जिसने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, वो किस लिए भेजा है? कभी आपने जन कल्याण की बात सोची है? बिल्कुल सोची होगी। उनके दुख दर्द को समझा भी होगा। बंधुओं, अपने परिवार को, अपने समाज को प्यार दो और प्यार लो। उनके दुख दर्दों को समझो। बंधुओं, आपके जीवन में कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने जाने अनजाने में किसी की मदद की होगी। आप उसको जानते भी नहीं थे, लेकिन अचानक से आपने उसको विपरीत परिस्थितियों में देखा और घायल अवस्था में देखा या किसी अन्य परेशानी में देखा और आपका हृदय पिघल गया और आप जाने अनजाने में उसकी मदद कर बैठे। अब आपने सामने वाले की आंखों में देखा होगा
कि वो कृतज्ञता से भरी हुई होती हैं और वो बार बार बिना बोले आपको दुआएं देती हैं। ये असली दुआएं हैं, ये हर व्यक्ति को नहीं मिलती। ये उन्हीं को मिलती हैं जिनका आत्मबल मजबूत होता है, अपने स्वयं को जानते हैं, स्वयं को प्यार करते हैं। बंधुओं, उसकी आंखों में आपके प्रति सम्मान झलक रहा था। आप पूरा दिन प्रसन्नता से भरे हुए थे। बंधुओं, यही तो है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने अपने मन की आवाज को सुना, खुद पर अपना नियंत्रण आपका था और कुछ क्षण के लिए आप देवदूत बन करके किसी की सहायता में लग गए। इससे बड़ा और क्या ज्ञान हो सकता है कि आप स्वयं भगवान के रूप में उसके सामने थे और भगवान के अंश हो। इसको तो वो सामने वाला ही महसूस कर सकता था।